रिकॉर्डिंग रियल स्टार्ट नंबर एंड इमेज। आप लोग क्लास में थोड़ा ध्यान दिला देना, रिकॉर्डिंग हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, है ना। हाँ, कोई कह रहा है कि टू टाइप, ओके, और एनीवन? सर प्राइम नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। यस एक मिनट, किसका आंसर आया है रियल और इमेजिनरी का? नाम बताओ सर। पहले मैं बोला था सर अरहम, अरहम और मेरा। ओके, नंबर्स पे अब हम लोग आ रहे हैं। नंबर्स, ओके। फर्स्ट है आपका रियल नंबर, सेकंड अरहम और किसी का रिप्लाई आया है सूर्यांश। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ओके। एक कोई और थर्ड भी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। रियल नंबर आपको मालूम है क्या है? यस सर, जो असली रियल लाइफ में जो मतलब हम डेली लाइफ में यूज फ्रैक्शन हो डेली गया। लाइफ में यूज होने वाले नंबर। रियल नंबर जो डेली लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, और देयर आर, फर्स्ट आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और सेकंड है आपका इर्रेशनल नंबर। नंबर। अब रैशनल नंबर पे अब आप आओ। रैशनल नंबर किससे हो रहा है बेटा? ये आपका क्या बन रहा है? इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या है आपका? हाँ, होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या है आपका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके। सो एनीवन सर कैन मैं डिफाइन। बताऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, ये समझ में नहीं आएगा, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको अरे। समझ में आएगा। रुक जाओ, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। अभी तक आप नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड गोइंग सो ऑन। Infinity. ये नेचुरल नंबर हो गया, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है, क्योंकि ये तो आप पढ़े हो, No sir. है ना। अब एक है आपका होल नंबर। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दूं, मींस 0 1 2 3 4 गोइंग सो ऑन, ये आपका होल नंबर हो गया। इंटीजर आप पढ़े हो क्या? इंटीजर क्या होता है बताओ? Sir, Yes, sir. negative and Sir, positive positive numbers. and negative numbers. Positive and negative numbers. यस, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये आपका इंटीजर हो गया। मींस -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। ये आपका क्या आ गया? इंटीजर्स आ गया, ये पता है। लेकिन अब आपको रैशनल नंबर नहीं मालूम है। रैशनल नंबर अभी तक आप नहीं पढ़े हो। सर अब आप रेशनल नंबर पता है। सर पढ़े हैं, रुक जा सर बेटा, पढ़े हैं। ठीक है पढ़े हो तो रैशनल। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हो ना। रेशियो क्या है? इट इज द कंपैरिजन यस ऑफ, सर। इट इज द कंपैरिजन sir. ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी थ्रू डिवीजन। डिवीजन के जरिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपका मार्क्स मान लो 5 आया, किसी का मार्क्स 5 आया है और किसी का मार्क्स 6 आ रहा है ना। या अभी टेस्ट होगा PT2 का, फुल मार्क्स क्या है? 20। मैं मान लो 20 पे आपको दे रहा हूँ कि आपका टोटल मार्क्स 20 है, और सक्षम जैन का टोटल मार्क्स क्या आया है? 18। 18 नहीं 17 कर दो, 17। देखो ये रियल लाइफ में यूज हो रहा है, ये फ्रैक्शन है, आप यूज कर रहे हो इसको, है ना। आप समझो, आप मतलब एक होता है ना रट जाना, वो रटना नहीं है। मैथ्स आपको समझना है, एक बार आप समझोगे आपको जीवन भर उसकी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17 आप यूज कर रहे हो, 20 आप यूज कर रहे हो, और हो सकता है सच में किसी का PT2 का मार्क्स 20 में 17 आएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आओ इसमें 17, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या ये इंटीजर है? क्या 17 इंटीजर है? ये बताओ। यस सर, यस सर। 20 अगर मैं बोलूँ कि ये 20 सर 20 नहीं, 20 को मैं इंटीजर बोलूँ, तो क्या मैं 20 को इंटीजर बोल सकता हूँ? Yes, Yes sir. sir. ओके, अब यस देखो, सर। तो मैं इसे 17/20 इज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, Integer. मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो, रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, ये आपका क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। क्या कहलाता है ये? रैशनल नंबर। क्या हो गया बेटा ये? रेशनल नंबर। लेकिन नंबर्स। अब एक क्वेश्चन है हमारे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं आपका एक एग्जाम लिया हूँ, ओके, और एग्जाम में
आपका आपका मार्क्स 17 आया है और मैं आपको ये बोलूं कि आपका उस एग्जाम का फुल मार्क्स 0 था, क्या था? 0 था। क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? No, sir. sir. No, sir. No, है sir. पॉसिबल? No, sir. sir. पॉसिबल नहीं, Yes, क्योंकि sir. क्योंकि मैं अगर आपका एग्जाम ले रहा हूं तो कोई ना कोई फुल मार्क्स तो होगा, तभी तो आप नंबर ला रहे हो। लेकिन अगर मैं फुल मार्क्स को 0 कर दूं तो 0 अगर कोई है फुल मार्क्स, तो आप उसमें ये जो नंबर 17 वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मींस रैशनल नंबर, इट इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रैशनल नंबर दो इंटीजर्स का रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस तो वो इन्फिनिटिव हो देखो, जाएगा। अब सर फिर उसकी वैल्यू 17 हो जाएगी। हाँ, अब देखो बेटा, तो अब आपने रैशनल नंबर समझ में आ गया। अब आपको रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एक्चुअल में दो इंटीजर्स का रेशियो है। अब इंटीजर्स में 0 भी आता है, इंटीजर्स में 0 आता है, तो मैं कंडीशन यहाँ लगा दिया कि आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आपको रैशनल नंबर समझ में आया? ये बताओ Yes, sir. क्या Yes, होता? sir. Yes, व्हाट इज sir. रैशनल नंबर? सर तो 17/0 रैशनल नंबर है कि नहीं? ये नहीं है ना बेटा, ये नहीं है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं है। मैं आपको डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ। रैशनल सर मैं नंबर, बताऊं? हाँ बताओ, आप बताओ। Sir, Sir, the ratio of two integers is known as rational number. sir, but denominator will not be इक्वल 0. टू, हाँ, नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आपका एनसीईआरटी में लिखा रहेगा p बाय q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वो थोड़ा ट्विस्टेड हो गया, थोड़ा लेंथी हो गया है ना। आप इसको कॉमन यूज मतलब लैंग्वेज में यूज करो। रैशनल नंबर ये दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स का जो रेशियो है वो क्या हो गया? रैशनल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब आप रैशनल नंबर समझ में आ गया आपको? सर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ऑफ टू इंटीजर इज नोन एज रेशनल नंबर। Yes, rational number is a ratio of two integers where denominator is not equal to 0। वो आपका रेशियो दो इंटीजर्स का रेशियो है जहां आपका डिनोमिनेटर में जो भी इंटीजर आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। और जब मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं तो इंटीजर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, मींस रैशनल नंबर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। अगर आपका इंटीजर्स में मान लो एक बच्चा 17 मार्क्स लाया तो है, लेकिन पता चला कि वो चीटिंग किया है ना, चीट उसके उसके साथ पकड़ी गई। चीटिंग के कारण कोई टीचर, -20 करके। रुक जाओ, चीटिंग के कारण उसका 17 क्या हो गया? माइनस में चला गया। ये रियल में हो रहा है बेटा। मींस रियल जो रैशनल नंबर है वो आपका निगेटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर आपका Yes, sir. पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ ऐसा भी है कि 0 आपका इंटीजर्स है। मैं आपको क्या बताया, रैशनल नंबर क्या है? दो इंटीजर्स का रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब बात और न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर में को मैं 0 ले लूं और डिनोमिनेटर को मान लो मैं 10 ले लूं। जैसे किसी का मार्क्स 0/20 आता तो है ना, फुल मार्क्स 20 और कोई 0 नंबर लाया, तो ये भी Yes, रैशनल, sir. ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. ओके, अब एक इमेजिनरी नंबर पर अब आप आओ। तो देखो रैशनल नंबर के अंडर में इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर आ रहे हैं। मींस सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होंगे। आप कोई प्रूफ कर सकते हो क्या कि सारे नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर हैं? कोई प्रूफ कर सकते हो इसे? सर मैं कौन? नमन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है वैसे? एक मिनट, ऑल रुक जाओ। क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल Yes, नंबर। sir. रैशनल नंबर आपको ट्रू या फॉल्स क्या बताओ? Sir, true. वेरी गुड, ये आपका ट्रू है। गुड, एक्सप्लेन करो बेटा आप इसको एग्जाम्पल के साथ। सर क्योंकि एग्जाम्पल 4/2 नहीं, हाँ यस सर 4/2। रुक जा, पहले रुको, पहले आपको नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है बताओ? 1 से। 1 Sir, से। 1 से तो कोई एक नंबर लो, नेचुरल नंबर में कोई एक नंबर आप बोलो। 2। 9. 2, ठीक है। अब एक्चुअल में जो 2 है, 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ। 2/1। अब 2 Yes, sir. 2 आपका इंटीजर्स है,
पॉजिटिव इंटीजर्स और 1 आपका क्या नेगेटिव इंटीजर है. इट मींस इट इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर. सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं. क्लियर हो गया सभी का? सर नीचे नेगेटिव क्यों है? यस सर. सर ओके जो आपने नीचे 1 रुक जा बेटा. अब आपका सेकंड आ रहा है होल नंबर. ओके तो मैं इस तरह से ऐसा कर दूं. all whole numbers Sir, are true. natural number. True या Sir, false? true. false है. सर ट्रू. false Sir, है. true. एग्जाम्पल True के होगा साथ सर. एग्जाम्पल के साथ प्रूव करो. सर मैं करूं? यस करो. सर जैसे कि हम लोग होल नंबर ले सकते हैं 0. वेरी सर गुड. तो जीरो. 0 को अपन 0/1 लिख सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है. वेरी गुड. क्योंकि ये आपका इट इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. सो ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीजर्स. सो मैं इसको ऐसा लूं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. ऑल इंटीजर्स एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ. यस सर. हम्म. सर -1 एक मिनट बेटा. आपने -1 लिया तो -1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 डिवाइडेड बाय 1. अब ये इट इज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. सो नेगेटिव इंटीजर्स भी आपका रैशनल नंबर होगा. और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेकर दिखाओ. सर Sir, 2. positive integer. सर 3. सर Very good, 12. three. सर ये लो 12. 3 लिया. 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ ना. तो 3/1 Yes, मीन्स ये sir. रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये आपका दो इंटीजर्स का रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर आपका Zero नहीं जीरो है. नहीं है. और इंटीजर्स में एक और चीज होता है पॉजिटिव निगेटिव और साथ ही साथ जीरो. अब आप एक जीरो का एग्जांपल लेकर दिखाओ. मैं अगर जीरो ले रहा हूँ तो जीरो को मैं 0/1 ले सकता हूँ ना. 0.1 तो 0/1 भी आपका क्या है? ये Yes, sir. रैशनल नंबर है. Yes, sir. आपका जैसे आप मान लो एनटीएससी का एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे, आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा है कि 0 इट इज ए रैशनल नंबर. ओके एंड इट इज ए होल नंबर एंड इट इज ए क्या है? इंटीजर्स है ना. और ऑल. तो आप किस में टिक करोगे बेटा? सर ऑल. all ऑल. all. ऑल आपका रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है और मींस ऑल में आ रहा है. मिस्टेक नहीं करना. ये सब आप एग्जाम जब जाओगे एनटीएससी का देने तो उससे रिलेटेड आएगा. ये रैशनल नंबर आपका कंप्लीट हो गया. अब एक आ रहा है आपका इमेजिनरी नंबर. तो इमेजिनरी का अभी तक आपके सिलेबस में नहीं है. ये आपके क्लास 11th में है शायद. ये है ना. 9 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है. हाँ irrational नंबर नहीं बताओगे? इरेशनल नंबर भी बताएंगे बेटा. तो इरेशनल नंबर के लिए मुझे 15 मिनट्स चाहिए. अभी आपका क्लास का टाइम 7 मिनट्स है और वो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना. ये इंटरेस्टिंग भी है और ये 9 से डायरेक्ट रिलेटेड है. तो नेक्स्ट जब 15 मिनट का क्लास होगा तब मैं आपको इरेशनल नंबर बताऊंगा. इरेशनल नंबर जानने के लिए आपको डेसिमल नंबर जानना होगा. डेसिमल नंबर का 2 कैटेगरी होता है. फर्स्ट आपका होता है टर्मिनेटिंग. ओके. सेकेंड होता है आपका नॉन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग. एंड नॉन रिपीटिंग. तो इरेशनल नंबर जानने के पहले आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जानना होगा. सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन बताओ. रिपीटिंग जानना होगा. रुक जाओ. ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो जब हमारे पास फुल टाइम हो ना 15 मिनट का 20 मिनट का, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे. हल्का सा इमेजिनरी नंबर को आप देख लो. ये आपका क्लास 11 से है लेकिन ये उतना भी टफ नहीं है जैसा इसको टफ बनाया गया है. अब इमेजिनरी नंबर स्टार्ट कैसे हुआ बेटा आप सोचो. अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना. हाँ सर अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो अपन नंबर इमेजिन कर सकते हैं उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. हाँ नंबर इमेजिन कर सकते हैं, वो तो इमेजिनरी नंबर है. लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ उसका क्वेश्चन ऐसा आ रहा है. मैं आपको एक क्वेश्चन दूं. ओके कि आपको सेम नंबर यूज करना है. सेम नंबर को यूज करना है और आपका 4 आ जाए. आप इस बॉक्स में क्या फिल करोगे? 2 into 2. सर 2. वेरी गुड. 2 into 2. ओके. अब मैं आपको सेम नंबर बोलूंगा. आपको इस बॉक्स में सेम नंबर फिल करना है जिसमें आपको क्या है 25.
तो क्या होगा आपका 5 सर 5 into 12.5 5 into 5 सॉरी सर 5 5 into 5 25। मैं आपको ऐसा बोलूं फिर से मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप कोई नंबर सेम यूज करो मल्टीप्लाई में ताकि उसका रिजल्ट पॉजिटिव 1 आए। क्या होगा? 1 Sir, 1 one sir is 1 one. equal to 1 माइनस 1 माइनस 1। माइनस वेरी 1 गुड भी हो सकता है। वेरी गुड बेटा, आपका वो भी आंसर करेक्ट है। इसका 2 आंसर होगा। अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी उसका आंसर क्या आएगा? +1। ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, सर sir. वैसे तो पहला का भी होगा ना, जैसे Yes, sir. 25 है तो रुक उसको जाओ अब, -5 into -. रुक जाओ बेटा। अब आपको मैं ऐसा बोलूं कि आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो ताकि आपका जो रिजल्ट है वो -1 में आए। आप क्या लोगे ये बताओ? sir plus Sir, 1 into -1 into -1 +1. हाँ, क्या ले रहे हो? बताओ plus 1 into सर -1 वो सेम नंबर एक नहीं मिनट। है सर, वो हाँ, सेम अब देखो नंबर सर वो नहीं आपका है। सेम नंबर रुको, नहीं होगा ना. आपका नंबर डिफरेंट हो गया ना, एक प्लस और एक माइनस। मैं क्या बोला? आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आपका -1 में आना चाहिए। आप सोचो क्या होगा? दिमाग लगाओ। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको कोई सेम नंबर ऐसा लेना है, उसी ने सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आपका -1 आए। सर वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं क्या? वेरिएबल आप यूज नहीं करो, आपको सिर्फ नंबर यूज करना है। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। आप कोई नंबर ऐसा लो, उसी नंबर को अगर मैं उसके इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमारा निगेटिव में आए, -1 आए। सर नहीं सर पता। -0.5 पर वो सर तो -0.5 +1 हो जाएगा ना सर, पर वो +1 होगा, नहीं होगा वो। आंसर किसी का आया? तो सर No, sir. जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपको देखो बेटा, आपको अगर मैं बोलूं ना कि आपको +4 आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या है? आप या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 करो into 2. तो +4 आ गया, या -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या आ रहा आपका? +4 आ रहा है ना? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। मेरा क्वेश्चन है कि आपको कोई दो एक ऐसा नंबर लेना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारा -1 आए। सर ऐसा आएगा अभी. हाँ, सर नहीं समझ आ रहा है, आप बताओ। सर आप ही बता दो। ओके ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब जिस तरह से आप लोग फेल हो गए ना, नहीं बता पाए, तो जितने साइंटिस्ट थे वो भी फेल हो गए। वो बहुत कोशिश किए, उनको इसका आंसर नहीं मिला। लेकिन -1 हमारा रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। -1 एग्जिस्ट करता है ना। जब -1 एग्जिस्ट करता है तो कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो रिजल्ट हमारा -1 होना चाहिए। लेकिन वो नंबर है क्या? आप कैलकुलेटर यूज करो, कंप्यूटर यूज करो, कुछ भी यूज करो, उसका एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता चल पाएगा। इसलिए साइंटिस्ट वहां से इमेजिन किए। क्या किए? इमेजिन। इमेजिन का स्टार्ट स्पेलिंग किससे होता है? आई से होता है ना? आई से होता है, तो वो स्मॉल आई यूज किए। बोले एक स्मॉल आई कोई एक ऐसा नंबर है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो आपका रिजल्ट आएगा -1। और ये स्मॉल आई का जो नंबर है उसे नाम क्या दिए? इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। है ना? अब देखो सर बेटा, बट ऐसा सर होता इसका है। आंसर आज तक कोई ढूंढ भी नहीं पाया. अब देखो, अब ये स्मॉल आई इंटू स्मॉल आई इक्वल टू 1, जिसमें आपका आई रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर अगर होता तो अभी चैतन्य अगर क्लास में होता तो वो कैलकुलेटर यूज करके ढूंढ लेता कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो -1 आएगा, है ना? ये रियल है ही नहीं, रियल नहीं है, ये इमेजिन किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा इमेजिनरी नंबर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आई इंटू आई दिस इक्वल्स आई स्क्वायर। ओके, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे बोथ साइड्स में, जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे, ये मैंने इसे स्क्वायर रूट लगाया तो इधर भी आपका क्या हो गया? स्क्वायर रूट। मींस आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? आपका सिंपल आई। तो आई इक्वल टू √(-1). ये आपका इमेजिनरी नंबर है और ये क्लास 11th का टॉपिक है।
ना तो 9 में है ना तो सर 10th में अगर है। -4 है तो अब देखो, अब इसका सर तो सॉल्यूशन, इसका आंसर एक भी बार नहीं निकला। इसका आंसर क्या बोल रहे हो? इसका आंसर पता ही नहीं चला अभी सर तक। पता चल गया ना, इसका आंसर i इंटू आई है, रूट अंडर i इंटू माइनस आई इक्वल टू वन। -1 जहाँ सर आपका, टाइम भी नहीं हो सर, गया पर है। मतलब नंबर में। ओके बेटा, तो टाइम ओवर हो गया, थैंक यू। सर इमेजिनरी सर तो रूट अंडर माइनस ठीक है वन है सर, ना वो बाय सर, नंबर। कल देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। सर रूट अंडर -1 है ना तो इसका आंसर। रूट अंडर -1 भी नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई कर देख लो उसका, है ना। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।